और अपना संघर्ष किए थे, उसकी बदौलत जो हम लोगों की मीटिंग प्रस्तावित थी 48 घंटे के अंदर, आज 12 बजे से हम लोगों की मीटिंग माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर और बेसिक शिक्षा के जितने अधिकारी हैं उन लोगों के साथ ये मीटिंग थी। उसमें हम विजय भाई, रंजीत भाई, राम सुयश भाई और नवनीत भाई, इतने लोग इस मीटिंग में उपलब्ध थे। क्योंकि टाइमिंग फिक्स नहीं था, कभी भी बुलाया जा सकता था। ये हम लोगों ने कल राम सुयश भाई और सबको बता दिया था कि टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है कि मंत्री जी जैसे उनको टाइम मिलेगा, चूँकि मंत्री जी अयोध्या में थे तो थोड़ा सा टाइमिंग का है, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। और भी जो साथी हम लोग और लोगों को इसमें रखना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक नहीं रख पाए, तो उन लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से बात हुई। सर्वप्रथम मैं सभी जो लोग आंदोलन में आए और जो भी हम लोगों ने पहले कहा था कि हम लोग जो प्रस्ताव बना रहे हैं, क्योंकि अब ये मामला निर्णायक मोड़ पे है, उन सभी प्रस्ताव को हम लोगों ने बाकायदा जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया थी, सारी प्रक्रिया, उन प्रस्ताव को बताया कि अगर मंत्री जी आप चाहें तो आप एक फॉर्म भरवा सकते हैं कि कितने लोग अभी कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं, कितने लोग एलिजिबल हैं, कितने लोग बचे हैं, क्योंकि कई तमाम भर चुके। मंत्री जी ने कहा और ये भी कर सकते हैं, हम लोग उन लोगों को बुला के सिग्नेचर करा सकते हैं। ये दोनों प्रस्ताव दे दिए गए हैं। दूसरी बात, हम लोग जो एडवोकेट पैनल की बात हो रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से ढीला ढाली चल रहा है, उस पर भी बहुत मजबूती से विजय भाई और हमारे द्वारा बहुत मजबूती से पक्ष रखा गया कि जब सरकार रॉबिन सिंह को अपने काउंटर में डिकोड कर रही है, उनका जवाब दे रही है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, जो भर्ती नियमावली है उस पर हम भर्ती किए हैं और आगे भी ये भी जो 6800 है उसी की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो उस चीज़ को खड़े होके वहाँ डिफेंड करे, ऐसा नहीं कि हीरा हवाली करे। हम लोगों ने जो भी प्रक्रिया थी कि सरकारी वकील को हटा दिया जाए, ये है वो है, वो उनका इशू है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 13 तारीख को फिर हम लोग रहेंगे। हम लोगों ने बताया कि हम लोग पर हियरिंग कम से कम 5 लाख 6 लाख के वकील ले जाते हैं और मिलता क्या है हम लोगों को, कुछ भी नहीं, तो बड़ी विसंगति हो रही है। कुल मिला के सभी बिंदुओं पर, चूंकि कल विजय भाई, चंदन, रंजीत, विजय भाई और चंदन और तमाम लोग थे, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज किए कल 4 बजे रात तक। उसी के बिहाफ पे वहाँ हम लोगों ने उनको ब्रीफ किया और सबसे बड़ी बात कि मंत्री जी दबाव में दिखे और मंत्री जी ने ये कहा और सारी चीज़ें नोट किया और उन लोगों से भी कहा कि जो ये प्रस्ताव दे रहे हैं, जो लोग ये बता रहे हैं, इन पर बात करिए। हम लोग बाहर के रास्ते पर भी, आप लोगों से पहले भी हम लोगों ने बताया कि बाहर का जो रास्ता है उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं और उस पर भी सरकार सहमति दिखा रही है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जा रही है? दिक्कत सिर्फ यहाँ आ जा रही है जो 6800 वो 69,000 की ये बाउंड्री, मतलब 69,000 से ऊपर ना हो पाए, यही सब कुछ दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए भी एक नया रास्ता हम लोगों ने उनको सुझाया है और अभी भी मंत्री जी ने कहा है कि आप अधिकारियों को निर्देशित किया है, इन लोगों से बैठ के आप लोग कई दौर की मीटिंगें करके 13 से पहले ये हल निकालने की पूरी कोशिश करिए। कुल मिला के हम लोग उसी पर बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोग ना समझे ना तो हम बता पाएंगे आप लोगों को, क्योंकि जिस समय जो ये इस समय परिस्थिति है, जनरल के लोग भी बहुत तेज़ी से एक्टिव हो गए हैं और अपने नाग जैसे लोग जिनको 2 डेटों में फटकार के भगा दिया गया है, लेकिन फिर भी कोर्ट में मुरझुराए रहेंगे और बाहर एकदम जैसे एलर फेलर साथ में आए एकदम गर्मिया आ जाते हैं। तुम लोग का कोई लोकस है नहीं। हालांकि सबसे बड़ी बात मैं 2-3 दिन से नहीं बोलना चाह रहा था, मैं शिवसागर की और ये अजय की पोस्ट देख रहा था, मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ें बोल देनी चाहिए बड़े पैमाने पे कि वास्तविकता वो लोग बोल रहे हैं कि इनका वकील जिनको ये लोग पैसा पेड किए हैं, अचयनितों का पैसा चूस के वो जाता है भारती पटेल के स्टे पर बात करता है। आज तक कभी भी हम नहीं सुने कि याची लाभ या फिर 27-21 में और सीटें होनी चाहिए, क्या इस पर कभी बात की है लोग? इन सब मुद्दों पे कभी बात नहीं हुई। तो बहरहाल ये आप लोग जो अचयनित भाई हैं, जो उनका मतलब है, उनका पूरा लोकस है, वो लोग अपने हिसाब से ट्रीट करें, जो करना है करें।
आगे के बाद विजय भाई और रामशेष भाई आप इधर आ जाओ। हाँ, लेकिन जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इसको थोड़ा सा शेयर कर दो, लोग कम से कम लोगों तक सही बात पहुंचे और लोगों को भरोसा रखना होगा। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के टच में हैं, एक अपने समाज के जो लोग EWS पे इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों को लाने के लिए, और वो बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर की फीस भी ठीक ठाक होती है। तो हम लोग सामाजिक रूप से उन लोगों से जुड़ रहे हैं, हो सकता है कम फीस पे आ जाए, हो सकता है फ्री में भी आ जाए, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हम लोग लगे हैं कि ये सभी की इच्छा है कि हमारी चीज़ें अब मनवानी चाहिए और हमारे वर्ग के लोग ही अच्छे से मनवा पाएंगे। ठीक है, आगे की बात विजय भाई थोड़ा आगे आ जाओ। नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता था कि आज मीटिंग उन्होंने कहा था कि सर ने की, और मैंने आपको आश्वस्त भी किया था कि अगर वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में मीटिंग हो जाएगी तो यकीन रखिए कि 48 घंटे के अंदर ही वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा देंगे। तो सबसे पहले धन्यवाद उनको कि उन्होंने जो कहा था उससे कम समय में ही, और जबकि आज मंत्री जी उनको अपने विधानसभा में जाना है और अयोध्या में थे, और इस बिजी शेड्यूल में से भी उन्होंने टाइम हम लोगों के लिए निकाला और अपने तय समय पर हम लोगों को बताया गया था कि कल आपकी मीटिंग होगी, लेकिन कितने बजे होगी ये नहीं बताया गया था। तो आज जब सुबह फ़ोन आया तो ये बताया गया कि 12 बजे आप लोग जो है पहुंच जाइएगा समय से। सुबह का मतलब करीब 8 बजे एक बार फ़ोन आया तो ये बताया गया कि आज आपकी मीटिंग होगी। फिर टाइमिंग पूछा तो टाइमिंग का नहीं बताया गया, फिर 10:15 बजे के आसपास फिर फ़ोन आया और ये बताया गया कि 12 बजे आप लोगों की मीटिंग होगी। तो हम लोग मीटिंग में गए और वहाँ पर आज जो अच्छी बात ये निकल के आई है कि पहली बार ऐसा हुआ कि सारे अधिकारी, जैसे शिक्षा मंत्री, आज एक नतीजे के मूड में वहाँ पर मीटिंग में उपस्थित थे कि क्या कोई नतीजा निकाला जा सकता है। तो हर मुद्दे पे बात हुई। माननीय मंत्री जी ने सारे पॉइंट्स हमारे नोट किए। थोड़ा सा आगे आ जाओ, आवाज़ आएगी। तो माननीय मंत्री जी ने सारे पॉइंट्स को खुद नोट किया और जो हम लोगों ने सुझाव दिए, जिन रास्तों पर हम लोगों ने वहाँ पे नियुक्ति की बात की कि माननीय न्यायालय में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हैं, जिस हिसाब से माननीय न्यायालय और न्यायाधीश ये कह रहे हैं कि अगर सरकार वास्तव में इस मुद्दे का सलूशन चाहती है तो क्या रास्ते बन सकते हैं, उन रास्तों को हम लोगों ने उनको अवगत कराया और लिखित में भी दिया और सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। और डीजी साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर माननीय शिक्षा मंत्री जी की जो प्राथमिकता है उसको भी उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि जब भी मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाता हूँ तो उनका ये डायरेक्शन मेरे लिए ज़रूर होता है कि ये जो मामला है इसको जल्दी से जल्दी निपटाओ और उनके पक्ष में फैसला करके निपटाइए। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी जब भी हमारी मीटिंग होती है, कोई बातचीत होती है, तो ये मुद्दा हमारी प्रायोरिटी में नहीं, टॉप प्रायोरिटी में है। सारे मुद्दे हमने अपहोल्ड करके रखे हैं कि पहले हमें ये मुद्दा सॉल्व करना है। नई शिक्षक भर्ती से जुड़े भी वहाँ पे बातें हुई कि हमने अभी तक सारी प्रक्रिया सिर्फ इसलिए रोक रखी है कि पहले हम इस मामले का हल निकालेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर कुंजी से लेकर सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। बहुत सारी ऐसी भी बातें हुई जो हम लोगों ने वहाँ पे आपस में शेयर की है। अभी 2 दिन के बाद डीजी साहब ने फिर हम लोगों को बुलाया है कि एक बार हम लोग फिर पुनः बैठेंगे और जो आपने प्रस्ताव दिए इसमें से हम किस पर आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा हम भी राय लेंगे इस पर। उसके बाद अगर ये सब कुछ प्रपोजल जो आप लोग तैयार करके लाए हैं, अगर ये कोर्ट अगर हमको अलाउ कर देगी तो उस प्रपोजल के साथ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और ये सब संभव हो पाया है कि आप लोग इतनी संख्या में और इतने कम समय में सभी लोग निकल के चले आए। इतना दबाव था, आज उसका वहाँ पे असर देखने को मिला है कि प्रशासन से लेके बेसिक शिक्षा मंत्री तक और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आप लोग बताइए, सुनवाई होती है, उसके अगले 4 घंटे में पता चला कि 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोग आपके मंत्री जी के आवास के बाहर बैठ जाते हैं। तो एक निवेदन और आपसे है कि चूँकि सरकार ये लिस्ट लेकर आई है और इसको डिफेंड करना, इसको लागू करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, तो कम से कम जब तक सरकार आपके साथ खड़ी है, ठीक है, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन वो विरोध मर्यादित होना चाहिए। और जैसे हम शिक्षक हैं, अपने आप को शिक्षक मानते हैं, तो हमें उसकी मर्यादा में रहकर ही कोई कमेंट करना चाहिए। कुछ भी अभी ऐसा अपनी तरफ से हम लोग नहीं करेंगे, किसी को नहीं करना चाहिए कि जिसका नेगेटिव हमारे लिए निकल के, क्योंकि क्या होता है कभी कभी चीज़ें जो है ना आदमी खुल के सामने से नहीं करता, बस अपनी प्राथमिकता से उस चीज़ को हटा देता है। तो अभी हम प्राथमिकता में हैं और 13 तारीख को हमारी डेट लगी, उसके पहले कम से कम डीजी साहब के अकॉर्डिंग कम से कम 2 मीटिंग हम लोगों की और होगी उनके साथ। तो उनका सहयोग करना है, उनके साथ आगे बढ़ना है। जो हम लोग उनको सजेशन देंगे उस पर उन्होंने कहा है कि उस पर हम अमल करेंगे, साथ ही साथ जो डायरेक्शन उनके हमारे लिए होंगे हमें भी उसका पालन करना है। तो 13 तारीख तक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल सन्नाटे में सो जाएंगे, खो जाएंगे। तैयारी रखनी है कि कहीं भी कोई भी इधर की बात होती है, कहीं से भी हिला वाली दिखेगी, तो हमें आपको अपनी हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखना है। लेकिन हाँ, इसमें ये जरूर याद रखना है कि सरकार हमारे विरोध में नहीं खड़ी है, सरकार हमारे साथ है
और लेकिन उनको जो पॉलिटिकल बैलेंस बनाना है उसके चक्कर में वो दिखते नहीं। लेकिन जो कमजोरियाँ थी, जो कमियाँ थी, उस पर भी हम लोगों ने जिक्र किया कि आने वाले समय में उन्होंने कहा कि 13 तारीख की डेट में आप देखिएगा कि हम एक बेस्ट प्रपोजल के साथ आएंगे, और साथ ही साथ जिन मुद्दों पे हम लोगों ने बताया कि यहाँ आपकी कमियाँ हैं, उन्होंने बताया कि आने वाली डेट में उस पर भी आप देखेंगे कि हम पूरी तरह से फ्रंट फुट पर वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो बहुत सारी ऐसी भी बातें हुई हैं जो अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस भर्ती में कुछ नहीं होना है, लेकिन वो फिर बात का बतंगड़ बनाएंगे, इधर उधर कूदेंगे, कुछ लेंगे। जैसे उस दिन सुनवाई के दौरान जनरल वालों की तरफ से जो एक एडवोकेट वहाँ पे बहस कर रहे थे, तो जज साहब ने उनसे जब ये कहा कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आप इस लिस्ट में हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस लिस्ट में लॉर्डशिप नहीं है, बाद में आएंगे। उन्होंने कहा कैसे आओगे आप लिस्ट में, मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं, लॉर्डशिप आएंगे। परिहार साहब बड़े रेपुटेटेड एडवोकेट हैं, उन्होंने जज साहब से पूछा कि आपको कैसे पता हम नहीं आ पाएंगे। तो जज साहब ने उनसे कहा कि मेरी 20 साल की वकालत है, उसके बाद मैं जज बना हूँ, और मुझे पता है कि आपके पिटिशनर को तो कुछ नहीं मिलेगा, हाँ आप वकील हैं, आपको पैसा जरूर मिलेगा। तो उनका लोकस बिल्कुल खारिज कर दिया उन्होंने। लेकिन तब भी अब चूँकि भाई सबको अपने अपने अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है, वो लड़ रहे हैं, वो लड़ें, किसी से बैर भाव हम लोगों का नहीं है, उनका अधिकार है, वो अपना लड़ सकते हैं। लोकतंत्र में हर आदमी अपनी बात न्यायालय के सामने रख सकता है, तो वो रखेगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि थोड़ा सा संयमित होकर अपनी पीड़ा तकलीफ रखिए, खास करके तब तक जब आज आपकी मीटिंग इस स्तर पे हुई है कि जो प्रपोजल हम लोगों ने उनको दिया है, 1.5 घंटे से ज़्यादा ही है, 1.5 घंटे पौने 2 घंटे मान के चलिए आपकी मीटिंग लगातार चली है वहाँ पे। और सारे मुद्दों पर सबसे अच्छी बात ये लगी कि आज मंत्री जी ने खुद अपने अधिकारियों के ऊपर डिपेंड नहीं थे, उन्होंने सारी बातें सुनी, और जो हम लोगों ने पॉइंट होता उन्होंने खुद अपनी डायरी पर नोट किया। उन्होंने कहा कि इनके साथ तो मैं डिस्कस करूँगा ही करूँगा, मैं वकीलों के साथ भी इस पर डिस्कस करूँगा, और जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए उस पर हम आगे बढ़ेंगे। और हमारी प्रायोरिटी नहीं, टॉप प्रायोरिटी में ये मामला है कि हम 68 को नियुक्ति पत्र दे दें। तो इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो भी कमियां आप बता रहे हैं, क्योंकि संजय भसीन साहब जो हमारे एडवोकेट हैं, वो पिछली बार उनको समय नहीं मिल पाया था, और मिडनाइट में हम लोग जाकर उनको एंगेज किए थे, और बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको बता भी नहीं पाए, और चूँकि वो भी कोर्ट का थोड़ा सा रुख देखना चाहते थे। तो आने वाली डेट पर आप देखिएगा, हम आपके लिए एक बेस्ट प्रपोजल के साथ और कोर्ट में निर्णय के लिए वहाँ पर खड़े होंगे, और सारी बहस जल्द करवा के आपके पक्ष में एक निर्णय करवा के आपकी नियुक्ति का रास्ता हम बना ले जाएंगे। इतना आप लोगों को यकीन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें वक्त और देना पड़ेगा आपको। तो 13 तारीख तक हम लोग लगातार इनकी मीटिंग में शामिल होंगे, इनकी जो भी बातें हैं उसको सुनेंगे, अपनी बात रखेंगे, और कोशिश ये होगी कि एक बेस्ट प्रपोजल कोर्ट तक पहुँचे जिस पे कोर्ट अपनी सहमति दे सके, और उसमें कोई कानूनी अड़चन भी आगे ना हो। इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे आपके जो भी सुझाव होंगे, जो सही सुझाव होंगे वो आप बताएंगे। ऐसे नहीं कि अपनी मनमर्जी की एक आप पोस्ट लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि आरक्षण ऐसे होना चाहिए, आरक्षण ऐसे लागू होना चाहिए, तो आपके हिसाब से आप सतीश द्विवेदी मत बनिए कि आप जो है ऐसे बताइए कि पहले ऐसे काटा फिर ऐसे काटा, ये सब मत बताइएगा। जो आपको लगे कि नहीं ये पॉइंट्स हमको अपनी टीम तक पहुंचाना चाहिए, जिस पर वो मंत्री जी के सामने और अधिकारियों के सामने वो पॉइंट्स रख सकें, तो वो आपके जो वाजिब सुझाव होंगे वो आप भेज सकते हैं। हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और आपकी बात वहाँ तक पहुँचाएँगे। नमस्कार भाइयों, जैसा कि अमरेंद्र भाई, विजय भाई ने आपको लोगों को बता ही दिया है, बस इतना हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों की जो 28 तारीख की मीटिंग थी वो सरकार के और मंत्री के प्लस अधिकारियों के रात के सपने में हम लोग आ रहे हैं। उनकी कुल मिला के इतना दबाव है उनके पास, ये बहुत जल्दी से हम लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ निर्णय ले लेंगे। और जो अभी जो नए अधिवक्ता आए थे हसीन सर, संजय भसीन जी जो थे वो थोड़ा से नए थे, और डीजी सर भी बाहर थे, ज़्यादा उनको ब्रीफ नहीं कर पाए थे। जो कमियां रह गई हैं उसको जल्दी से जल्दी निपटा के हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पे आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। ठीक है, तो आप लोग मैं ये कह रहा हूँ, बार बार आप लोग जितने नए नए यूट्यूबर्स हैं और उनके चक्कर में आप लोग पड़े रहते हैं कि यहाँ सूचना मिले, वो लोग सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं, माहौल बनाने के लिए कि मैं भी अपना चैनल चला लूँ। आप लोग पूरी तरीके से हम लोगों पर विश्वास कीजिए, आपकी लड़ाई हम लोगों ने शुरुआत से लड़ी है और आप भी आगे भी लड़ रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि हर एक लोगों से कोऑर्डिनेट करके चीज़ें अधिकारी होंगे, वैसे आप लोग ऑथेंटिक इसी हमारे चैनल पे या विजय भाई के चैनल पे ही भरोसा करिए, क्योंकि हम लोग लोगों से मिलते हैं। हम लोग ख्याली पुलाव नहीं बनाते कि अपने आप से कोई कहानी बनाए और उस पर बोलना शुरू। हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं, लोगों से मिलते हैं तब जाके। इसलिए चैनल को जो लोग अभी सब्सक्राइब ना किए हों वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने लोगों के भी, तो अच्छा रहेगा, कम से कम लोगों में सही मैसेज जाएगा। धन्यवाद। ये है हमारे गंगू भाई, और इधर आप सभी लोग देख सकते हैं, इधर वाले नहीं बेचारे दिख पाए। रात भर सोए नहीं।